अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं बनाने लगी थी चिकन कोफ्ते। चिकन कोफ्ते बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए आधा किलो चिकन ले लिया है। चिकन का कीमा है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 4 सब्ज़ मिर्चें और 6 से 7 जवे लहसुन के, ये सारा पीस दिया मैंने। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, और ये भुना हुआ जीरा है, हाफ टेबल स्पून नमक हस्बे जायका, और ये भुना हुआ बेसन है, और एक अंडा इसमें डालेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसकी ग्रेवी के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी का जो सामान है वो एक साइड पे कर लेती हूँ। पहले बना लेते हैं कोफ्तों का मसाला। तो सारे स्पाइसेस इसमें डाल दी हैं और साथ ही इसमें अंडा डाल दूंगी और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है मसाले को। पहले कोफ्तों का सारा सामान बना लेते हैं, उसके बाद जो इसकी ग्रेवी है वो बनाएंगे। और बेसन इसमें ज़रूर डालेंगे ताकि जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। और ये भुना हुआ बेसन है, इससे ये मसाला थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। और आजकल गर्मी काफ़ी है, किचन में जो कुकिंग का काम है ना, ये अच्छा खासा मुश्किल है। तो मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा बन गया है, ये देखें बिल्कुल नरम है। और अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथों को थोड़ा ऑयल लगा लें और इस इस साइज के इसके कोफ्ते बना लेंगे। ये देखें। अब इसी साइज के सारे कोफ्ते बना के फिर इनको फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और कढ़ाई में जो है वो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जब तक कोफ्तों के लिए ऑयल गर्म हो रहा है, इधर जो है वो प्याज, इसको कर लेते हैं साथ ही। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी कोफ्ते पहले फ्राई कर लेते हैं। और दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने प्याज जो है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई होंगे तब तक वो दूसरा ग्रेवी वाला मसाला बन जाएगा। तो कोफ्ते जो हैं वो ज़रा मैं स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूंगी ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह पक जाएं। अगर आंच तेज होगी तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और साथ ही हम ये प्याज का जो मसाला है इसको फ्राई कर लेते हैं। और इनको आराम से हिला लें, ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और कलर भी इनका अच्छा सा आ जाएगा। और लो फ्लेम पे पकाएं। और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया कोफ्तों का, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो प्याज जो है फ्राई हो चुका है। इसमें एक बड़ी इलायची डालूंगी और इसके साथ ही जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी। टमाटर का पेस्ट, और कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल
तैयार हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। अभी इसमें दूसरे स्पाइसेस डालूंगी। नमक इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही डालें। सुरख मिर्च पाउडर ये 2 चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ा कम डाला है मैंने, 1/4 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसको अब भूनना है अच्छी तरह। जितनी इसकी भुनाई होगी सालन उतना ही अच्छा बनेगा। खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है। और 5 साबुत मिर्चें डंडी वाली और साथ ही इसमें फेंटा हुआ दही डाल दूंगी। और अब इसको मजीद भूनना है। और कलर देखें इसका इतना अच्छा आ रहा है। तो देखें मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। बिल्कुल तैयार है मसाला और कितना अच्छा बना है। मसाला हमेशा इसका थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसको ढांक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। वो इसलिए कि एक तो कोफ्ते थोड़े जूसी हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये जिस तरह मर्जी चम्मच चलाएं ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और सॉफ्ट हैं। जब इनको तोड़ के देखेंगे ये बिल्कुल सख्त भी नहीं है। और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है और माशाल्लाह ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हैं। तो अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। ग्रेवी इसकी बहुत ज़बरदस्त बनी है और कोफ्ते भी बहुत अच्छे बने हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।